हे ईश्वर, समझ दो मुझे उन चीज़ों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकती हूँ। हिम्मत दो इन चीज़ों को बदलने की जिन्हें मैं बदल सकती हूँ, और सद्बुद्धि दो इन दोनों के बीच के अंतर को समझ सकूँ। नमस्कार, नाम संतोषी रावत है। आज डे 2 है बुक चैलेंज का, जो मैंने अपने आप से लिया है कि एक चैलेंज कि 30 मिनट बुक चैलेंज, वहाँ से एक बहुत अच्छा कंटेंट हम अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। और ये है विचार नियम, और इसके जो ऑथर है सर श्री। आज डे 2 है, तो इसमें जो डे 2 में है विचार नियम, विचारों के प्रति होश में रहने के सूत्र, मतलब जो हमें विचार आते हैं ऐसा हम कैसे अपने विचारों पर ध्यान दे सकते हैं। अब शुरू करने जा रही हूँ। क्या आप जानते हैं कि आप स्वयं अपने जीवन की कहानी को लिख रहे हैं? जी हाँ, सही पढ़ा आपने। आप स्वयं अपनी कहानी लिखते हैं, उसके निर्माता बनते हैं, डायरेक्ट करते हैं और अलग अलग रोल भी निभाते हैं। आपके जीवन में जो भी आता है ना, जैसे कभी खुशी देने वाली तो कभी दुख देने वाली घटनाएं, अच्छे या बुरे लोग, सकारात्मक या नकारात्मक, कभी प्रेम तो कभी नफरत, ये सब आपके द्वारा ही लिखा होता है। यह अलग बात है कि अच्छी आने वाली घटनाओं को क्रेडिट आप देते हैं और मानते भी हैं कि आपने ही उसका निर्माण किया, मगर नकारात्मक बातों के लिए आप कहते हैं कि मैंने यह निर्माण नहीं कर सकता, भला मैं क्यों अपने जीवन में नकारात्मक घटनाएं लाऊंगा। इस बुक में कहने का मतलब है कि जो हमारे मन में विचार चलते हैं, तो हमारे मन में विचार नेगेटिव पॉजिटिव करते हैं। जब हमारी चीज़ में अच्छी चीज़ें हो तो हम क्रेडिट खुद को देते हैं, और जब नेगेटिव आते तो हम कुछ दूसरों को बोलते हैं, यार इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। यह सच है कि कोई भी अपने जीवन में नकारात्मक चीज़ें नहीं चाहता, पर अनजाने में लोग विचारों द्वारा वैसे घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यही विचार नियम है। जैसे आपके विचार होंगे वैसी घटनाएं लोग को आप अपने जीवन में पाओगे। मतलब इसका कहने मतलब कि जैसे हमारे थॉट आते हैं, हमारे थॉट कहते हैं, अब हमारे मन में विचार थे पॉजिटिव, तो हमारा जो ऑरा होता, हमारा जो थॉट होता, हमारा व्यवहार का तो एक उत्साह होता है, यार एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है। जो वही अगर थॉट हमारे नेगेटिव, हमारे हमेशा निराश होते हैं, सब कुछ होने के बाद हम दुखी रहते हैं, तो ये हमारे विचारों के द्वारा ही ज़्यादा इस हमारे जो शरीर में है प्रभावित होता है। सब कुछ क्षण अपनी आंखें बंद करके अपने जीवन की कहानी लिखें। इनका कहना है कि हम खुद अपनी जिंदगी में खुशी गम लाते हैं। होने वाली घटनाओं को देखें। आज जो कुछ भी जीवन में हो रहा है या हो चुका है वह कैसा है, उसके आधार पर अपने भविष्य की कल्पना करें। वह कैसा होगा, सुखद या दुखद। अगर सुखद है तो समझे कि आपकी पिक्चर अच्छी है, कहानी भी दमदार, और अगर दुखद है तो क्या आप उसे बदलना चाहते हो। इनका कहने का मतलब है कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं तो हम क्या है, खुश रहते हैं, हमने खुद उससे अच्छी चीज़ें हो रही है। अगर हमारी ज़िंदगी में दुख ही दुख आ रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में परिस्थितियाँ ऐसे हो रही है, क्या आप उसको बदलने के लिए तैयार है। ये कहने कि अपने विचारों को क्या आप बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे विचार हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। यदि हाँ, तो आपके लिए खुशी की बात है कि आप चाहे जो अपनी कहानी को एडिट कर सकते हैं। भले ही आपका अपने भूतकाल को एडिट नहीं कर पाए, बदले नहीं जाए, मगर अपने वर्तमान को जरूर एडिट कर सकते हैं। इससे आपका वर्तमान हो तो बेहतर होगा, आपका भविष्य भी सुखद होगा, आनंद से भरा होगा। हमेशा हम पास्ट की सोचे, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या तो हम भविष्य की सोचते हैं, यार मेरे साथ फ्यूचर में ये होगा। बट इनका कहने का मतलब है कि आप वर्तमान में क्या हो, अभी मैं प्रेजेंट में क्या काम कर रही हूँ। अगर जो मेरे प्रेजेंट मेरा वो फ्यूचर बनेगा, और आने वाला कल वो भूत भी बन जाए। भूतकाल में होता ना, जो हमारे यहाँ आज था, तो कल के लिए मेरे लिए क्या वो आज का पास्ट हो गया, और अब मैं फ्यूचर की सोचती हूँ। बट इनका कहने का मतलब कि आपके प्रेजेंट में हो, वर्तमान में आप इस चीज़ को करते हो। यह कैसे करना है, अपने विचारों को बदलकर। विश्व में मनुष्य ऐसा प्राणी है जो विचार कर सकता है। ये सबसे अच्छी क्या है कि मनुष्य के पास सोचने के लिए दिमाग है, सिर्फ विचार इंसान कर सकता है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, बल्कि मात्र हमारे विचार है। इस खंड में हम सजगता के साथ विचारों को देखने की कला सीखने वाले हैं। जब हम होश में रहकर अपने विचारों को देखते हैं तो पता चलता है कि दिन भर में अधिक समय हम नकारात्मक विचारों पर ही फोकस कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे जीवन में नित्य
परेशानियाँ खड़ी होती रहती है। सुबह आँख खुलते इंसान को अविचार आना शुरू हो जाते हैं। दिन भर में न जाने उसके कितने विचार आते हैं, जिसमें सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह के विचार शामिल होते हैं। जब उसे पूछा जाए कि दिन भर क्या विचार चल रहे थे, तो यह बता नहीं पाता। मोटे तौर पर उसे कुछ ही विचार याद रहते हैं, समय तो बेहोशी का विचार चलते रहते हैं। ज़्यादातर उसके विचार भूत और भविष्य को लेकर होते हैं, या रिश्ते और पैसों की चिंता को लेकर चलते हैं। कुछ अनजाने बातों को सोचकर भी वह डरता रहता है, जैसे कहीं मेरा काम न रुक जाए, मुझे कोई बीमारी न घेर ले, मेरा परिवार अलग न हो जाए आदि। उसे पता नहीं कि अनजाने में किए जाने वाले इन विचारों का परिणाम भी नकारात्मक होता है। याद न रहने की वजह से वह कह भी नहीं पता कि ऐसे विचार उसने कब किए थे, मगर कुदरत तो नियम से ही कार्य करती है। चाहे आपने अनजाने में या बेहोशी में ही विचार किए, उसका परिणाम आपके जीवन में आएगा, क्योंकि जैसे विचार वैसा परिणाम। यह नियम है। जैसे भौतिक नियम होते हैं, वैसे ही मानसिक नियम भी होते हैं। कुदरत के नियम इंसान से पुराने हैं, जो बिना रुके कार्य करते आ रहे हैं। ये बिना बदले निरंतर अपना असर दिखाते आए, फिर चाहे वो इंसान की समझ में आए या ना आए। ये नियम समाज के हर क्षेत्र और विश्व के हर कोने में काम करता है। और हमारे मन में जो विचार है वो 24 घंटे चलते हैं, चाहे वो रात हो दिन हो, विचारों हमारे चलते हैं। तो कुदरत के नियम की सबसे बड़ी बात यह है कि वे काम करते हैं, भले ही आप उन पर यकीन करें या ना करें। कैसे? जैसे यदि आप आग में डाले तो हाथ जल जाएगा, यह नियम है। आप इस नियम को मानते हो या ना मानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथ तो दोनों ही परिस्थितियों में जलेगा। ये नियम आपके विश्वास पर काम नहीं करता, ये अपने अपूर्ण है। आपका यकीन, आपका विश्वास सिर्फ इसलिए चाहिए कि आप इन नियमों का उपयोग शुरू करें। कुदरत का कोई भी नियम आपका मालिक है, जब तक आप उसे जान नहीं लेते। हो सकता है यह बात आपके तर्क में न बैठे कि जो बात भौतिक नियम के साथ लागू होती है ना, जरूरी नहीं कि वो मानसिक नियम पर भी लागू होती है। इसे समझने की जिस तरह भौतिक नियम प्रयोगशाला में आजमाए और परखे जाते हैं, उसी तरह मानसिक नियम को भी जीवन की प्रयोगशाला में नापा और परखा जाता है। यहाँ पर बहुत अच्छे से उन्होंने एक पॉइंट किया, जैसे कहते नहीं हम जैसे भी हमारे की प्रयोगशाला होती है, जैसे हमारे भौतिक में होता है कि रसायन में या इस फॉर्मूले को आजमाया जाता है, उसी तरह हमारे जो जिंदगी में जो हमारे विचार हो, तो हमारे वो प्रयोगशाला में नापा, जिंदगी के जीवन में नापा जा सकता है और नापा है। अपनी आंखें बंद करें और अपनी मनपसंद फल को फ्रीज में रखा हुआ देखें कि आप अपने मनपसंद फल को फ्रीज से निकाल कर काट रहे हैं, फिर आप उसे धीरे धीरे खा रहे हैं या उसका जूस बनाकर पी रहे हैं। धीरे धीरे मानसिक तौर पर उस फलों को पूरा खा लें और जूस पी लें। अब जांचें कि आपकी जुबान के साथ क्या हुआ। आपके मुंह में थोड़ा ही सही पर या पानी आया होगा। यह इस बात का सबूत है कि किसी विचार को कुछ सेकंड के लिए मानसिक तौर पर पकड़कर रखा जाए तो उसका असर भौतिक तौर पर होता है। जब हम अपने विचार को होश से देखते हैं तो उसका नियमों को समझते हुए कार्य करते हैं, तो जो भी हम अपने जीवन में प्राप्त कर चाहते हैं उसे आकर्षित करते हैं, चाहे वो सुख सुविधा हो, नौकरी या व्यापार से संबंधित फैसले हो, देश विदेश में शांति स्थापना जैसा बड़ा कार्य हो कि क्यों ना हो, यहाँ तक कि अपने जीवन में होने वाले घटनाओं को बदलने की ताकत विचार नियम के इस्तेमाल से प्राप्त हो सकती है। यह पुस्तक आपके हाथ में होना दर्शाता है कि आप अपनी कहानी को एडिट करने के लिए तैयार हैं। इस पुस्तक में सुविधा के विचार नियम 7 सूत्रों में बांटा गया है। हर सूत्र का मंत्र के साथ सवाल जवाब भी है, जो विषय को और स्पष्ट करते हैं। जैसे जैसे आप सूत्रों को समझते जाएंगे, वैसा आप देखें
दो चीज़ों है जो आपको इन पर यकीन करने के सबूत के तौर पर आएगी। पहला सबूत है आपका भूतकाल। पुस्तक में दिए गए विचार सूत्रों पर मनन करके देखें कि किस तरह यह विचार आपके भूतकाल में सच सिद्ध हुआ था। यदि भूतकाल में आपको सबूत नहीं मिला तो इन सूत्रों के साथ वर्तमान में प्रयोग करें। विचार नियम का अपने जीवन से प्रयोग करें। निकट भविष्य के उसके परिणाम आपको दिखाई देंगे, जिससे आपको परिणाम मिल जाए कि यह नियम काम करता है। इस पुस्तक में जो उन्होंने किया है कि अपने विचारों के प्रति होश में जो हमारे मन में विचार चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, कभी कभी हमें वो सोचते हैं जो होना भी नहीं है, पर हमें वो चीज़ हमारे मन में थॉट आ जाता है। कभी किसी ने कुछ कहा यार ये घटना होने वाली, तो हमारे मन में वैसे ही भावनाएं, वैसी घटनाएं हमारे दिमाग में आ जाती है। हाँ यार उसके साथ भी हुआ, इसके साथ हुआ, क्योंकि नकारात्मक बातें जल्दी फैलती है। अगर उसी बात को पॉजिटिव थिंकिंग में लेते हैं कि हाँ यार इस चीज़ से ये बदला जा सकता है, तो हमारे लाइफ में कुछ परिवर्तन हो सकते। परिस्थितियाँ हर जगह अलग अलग होती है, क्योंकि नकारात्मक बातें आना स्वाभाविक है, क्योंकि विचार हमारे मन में अपने आप आते हैं, हमारे उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर अपने विचारों पर मैंने ध्यान दे दिया, अगर आप अपने विचारों पर ध्यान देते हैं, यार मेरे मन में अभी नेगेटिव विचार है, यार मैं नहीं कर पाती, अभी मेरे मन में अभी थॉट आया यार मैं चेयर में ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकती, अब वाकई में मैं ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकती हूँ, बट मैं सोचती हूँ यार मैं 30 मिनट का चैलेंज जो कंटेंट से मेरी लाइफ में बदलाव आया है उससे मैं किसी और को दूँ, अपने उस विचार को और बांटूँ, तो मेरी ज़िंदगी में एक परिवर्तन आएगा। क्योंकि मुझे पता है कि मैं बैठ नहीं सकती, बट मैंने अपने ब्रेन को एक ऐसे मैसेज दिया कि यस मैं 30 मिनट्स का चैलेंज लेने के लिए एक्सेप्ट हूँ, तो मुझे वो परिस्थिति सारे अगेंस्ट हो जाती है। अब इसमें है कि विश्व में किसी भी वस्तु का भौतिक निर्माण होने से पहले स्रोत यानी सोर्स द्वारा उसका विचार निर्माण होता है। आज विश्व में जिन्होंने भी नव निर्माण किए हैं जाने अनजाने में, उन्होंने पहले विचार सूत्र का प्रयोग किया। शब्दार्थिक रूप से भले ही वे इस सूत्र को न जानते हो, परंतु वे इन्हें अपने जीवन में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आइए जानें इस सूत्र ने विश्व के विकास में कैसा योगदान दिया है। आज के आधुनिक और वैज्ञानिक युग में इंसान के चारों तरफ टेक्नोलॉजी ही काम करती दिखाई देती है। आज ऐसा लगता है अगर यह आधुनिकीकरण मॉडर्न इंजेक्शन ना हो तो इंसान की ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें होती। कुछ साल पहले या कहे पाषाण युग में यह सुविधाएं या मशीन नहीं होती, तब इंसान का जीवन कठिनाई भरा था। तरह तरह की कठिनाइयाँ का सामना करते हुए इंसान को निर्माण के विचार आने शुरू हुए और उसकी विकास की यात्रा शुरू हो गई। कदम कर कदम विकास करते हुए आज हम ऐसे युग में पहुंच गए हैं जहां चारों तरफ मशीन और नए नए उपकरण का फैलाव दिखाई देने लगा है। इंसान की सोच विकसित होती गई और आज विश्व के सभी देशों की सीमाएं एक दूसरे की जुड़ी हुई है। परंतु ये सब कैसे हुआ? जैसे जैसे इंसान की ज़रूरतें बढ़ती है उसकी सोच भी बढ़ी और उसे नव निर्माण करने के विचार आने लगे। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उसे एक वाहन की जरूरत महसूस हुई, तो उसने इस विचार ने उसे पहिए का निर्माण करने की प्रेरणा दी। शुरुआती दौर में लकड़ी के पहिए बने, जिन्हें आज लोहे के पहिए का रूप ले लिया और इनकी यात्रा का सुगम हो गया। इस कहने का मतलब है कि हमारे मन में इतने भी सारी सुख सुविधाएं हैं, तो हर किसी के मन में वो विचार आया होगा कि यस यार इस विचार से, जिससे कह रहे कि यहाँ पर गाड़ी तो पहले मतलब लकड़ी के पहिए की गाड़ी बनती थी, वहाँ से लेकर अब यहाँ पर क्या है 4 व्हीलर आ गई है, लोहे की गाड़ी बननी शुरू हो गई। ये भी किसी न किसी मन में एक विचार आया हुआ और उसने उस विचार को इम्प्लीमेंट किया, विचार को जिंदगी में अप्लाई किया। उसी तरह के अन्य विचारों का परिणाम आज आधुनिक युग में हर तरफ दिखाई देता है। इन्हीं विचारों की वजह से इंसान अपने जीवन के हर क्षेत्र में विकास की सीढ़ियाँ चढ़ता गया, फिर चाहे वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक या आध्यात्मिक क्षेत्र ही क्यों न रहा हो। विकास से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई,
उसके सामाजिक रिश्ते मधुर बनने लगे, साथ ही उसकी आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ने लगी। वह अपने आप को यानी उस स्रोत को जानने में रुचि लेने लगा जहाँ से उसे विकास के विचार आते थे। इस विकास की यात्रा में उसे यह भी समझा कि पहले स्रोत से विचार आते हैं और फिर उसका वास्तविक निर्माण होता है। यानी विश्व में किसी भी वस्तु का भौतिक निर्माण होने से पहले स्रोत यानी सोर्स द्वारा आपका वैचारिक निर्माण होता है। पहले हमारे मन में विचार आता है, हमारे थॉट आते हैं, तब हम उसको जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं। यही विचार नियम का पहला विचार सूत्र है कि इसे सरल भाषा में कहा जाए तो किसी भी चीज़ का निर्माण हमेशा दो बार होता है, पहले स्रोत द्वारा विचारों में, फिर हकीकत में। बहुत अच्छी सी लाइन है यहाँ पर कि किसी भी चीज़ का निर्माण हमेशा दो बार होता है। हमेशा इंसान जो भी विचार आते हैं वो दो बार आते हैं, या तो पहले उसके विचार आते हैं, जो भी काम आज तक फिर अपने के मन में थॉट आते कि वाह ये विचार है, और फिर वो हकीकत में बदलता है। जैसे कोई बिल्डिंग बनाने है तो आर्किटेक्ट पहले सोचता है बिल्डिंग कैसे दिखाए, कैसे सभी कमरों की स्थिति होगी, कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं होगी, वह सब कुछ कागज पर उतारता है। यानी पहले वो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, फिर हकीकत में बिल्डिंग का निर्माण होता है। और एक और उदाहरण से समझते हैं कि एक गृहिणी नई डिश बनाना चाहती है जो आज तक किसी ने नहीं बनाई। उसके लिए वह पहले मन से सोचती है कि यह डिश कैसे बनाएगी, फिर वो कल्पना में उसे बनाने की तैयारी करती है और अंत में हकीकत में उसे बनाती है। यह चाहे सूक्ष्म रूप से होता है या मगर विचार सूत्र कार्य कर रहा होता है। कहने का अर्थ है कि यदि आप किसी बड़ी वस्तु का निर्माण करना चाहते हैं तब भी यही विचार नियम करता है। चाहे आप एक छोटी सी वस्तु या छोटी सी चीज़ को भी आप बदलना चाहते हैं तो उसका परिणाम के पहले विचार आएगा तो उसको हकीकत में बदलता जाएगा। और छोटी से छोटी वस्तु के निर्माण को पूरा करने भी ये विचार लागू होता है। और यही विचार, चाहे हम बड़ा काम कर रहे हैं या छोटा से छोटा काम कर रहे हैं, तो विचार यही से शुरू होता है। पहले हमारे मस्तिष्क में, हमारे विचार में आता है वो चीज़ें, तो फिर वो हम हकीकत में बदलते हैं। इसका अर्थ है आपके पास आज भी जो कुछ भी है ना, कोई वस्तु या सुविधा, उसे पहले अपने आप विचारों में आया, बाद में वो वास्तविक रूप से आपके सामने आए। जैसे किसी इंसान के जीवन में अगर सुख शांति समृद्ध है तो यह उसके सकारात्मक विचार की वजह से। अगर जीवन में तंगी, गरीबी, बीमारी आदि परेशानी है तो वो भी उसके अपने नकारात्मक विचारों की वजह से है। आज वैचारिक तौर पर भी यह सिद्ध हो चुका है कि इंसान की भावना, अवलोकन शक्ति और विचारों का उसके अपने शरीर पर गहरा असर होता है। उसके विचार से एक ऊर्जा तैयार होती है और उसी के अनुरूप उस विचार के परिणाम आते हैं। हमारे मन की शक्तियाँ असीम है। यदि मन में नकारात्मक विचार आप बार बार उठा तो वह भी हकीकत में बदलेगा। इसलिए मन की प्रशिक्षित करना जरूरी है ताकि वह सदा सकारात्मक विचार रखे। इससे आपका जीवन सुखमय और आनंदमय होगा। विचारिक शक्ति का एक और उदाहरण फ्रांस में किए गए एक प्रयोग के जरिए जाने। फ्रांस में एक कैदी को फांसी की सजा सुनाई। यह खबर पाकर कुछ डॉक्टर जो वैज्ञानिक मन पर प्रयोग करते थे, उन्होंने कोर्ट में अपील करके उस कैदी को अपने वैज्ञानिक प्रयोग से मारने की मंजूरी ले ली। कैदी को एक पलंग पर लटकाकर उसकी मौत का तरीका बताया गया। उसने कहा कि धीरे धीरे हम तुम्हारे शरीर से सारा खून निकालने वाले हैं। शरीर से एक बड़ी बोतल भरकर खून निकालेंगे पर तुम्हें पसीना नहीं लगेगा, पसीना आने लगेगा। दूसरी बोतल भर खून निकले पर तुम कमजोरी महसूस करोगे। खून की तीसरी बोतल निकालने के साथ तुम्हारी आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। चौथी बोतल पर तुम्हारी इंद्रियां काम करना बंद कर देगी, तुम पर बेहोशी छाने लगी। फिर धीरे धीरे खून निकालते रहने में अंत में तुम्हारी मौत हो जाएगी।
इस तरह कैदी को यह यकीन दिलाया गया कि उसके शरीर से एक ही बोतल खून निकाला जा रहा है। वो हर बोतल के साथ उसने बिल्कुल वही महसूस किया जो उसे बताया गया। अंत में उसकी मौत हो गई। उदाहरण उपरोक्त पढ़कर आपको लग सकता है कि उसकी आश्चर्य की क्या बात है। यदि किसी इंसान को शरीर में खून निकाला जाए तो उसकी मौत निश्चित है, जबकि सच तो यह है कि उस कैदी के शरीर से सिर्फ एक ही बोतल खून निकाला गया। वैज्ञानिक ने पलंग के नीचे एक और पाइप जोड़ दिया था। कैदी को पाइप से टप टप पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इससे वो खून की टपकने की आवाज़ समझ रहा था। इससे उसके मन में यही विचार चल रहे थे कि मेरे शरीर से खून बाहर टपक रहा है, मैं मर रहा हूँ। वह कैदी बार बार यह दोहराता रहा और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इंसान पहले विचार करता है, फिर वह चीज़ हकीकत में बदलती है। इस सिद्धांत को समझने के लिए उसके प्रयोग आयोजित किए जा चुके हैं। मनोवैज्ञानिक ने विचारों की शक्ति पर कई प्रयोग किए हैं। जैसे किसी इंसान को आत्म सूचना द्वारा मन की गहराई अवस्था में ले जाकर कहा कि अब हम तुम्हारी बाहों पर लोहे की एक एक गर्म सलाद दागने वाले हैं। हकीकत में उसके हाथ पर साधारण सलाख रखे गए, लेकिन आश्चर्य रूप से उसे इंसान की बाहों पर फफोला उभर कर आया और सलाख बिल्कुल गर्म नहीं था, लेकिन एकाग्र विचारों की शक्ति से उसकी बाहों पर फफोला गए। यह बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पर उन्होंने दिया है। बहुत अच्छा सा बताया कि जब इंसान को सिर्फ उन्होंने क्या करा कि सिर्फ बोला कि हम आपकी हाथों आपके शरीर से खून निकालेंगे। एक बोतल निकालने का आपको थोड़ा कमजोरी महसूस होगी, दूसरी बोतल निकालने का आपको क्या होगा, आपकी मौत भी हो सकती है। सिर्फ छोटे छोटे चीज़ में यार दूसरी बोतल निकालने से कमजोरी, पसीना आएगा, जो आदमी को डर लगता है, डर के बावजूद इंसानों के पसीना आता है, उसकी की कमजोरी महसूस होगी। तीसरी बोतल निकालने पे अंधेरा छा गया कि उसको ये माइंडसेट दिया गया, ये उसके मन में ये विचार डाला गया कि आपके शरीर से खून निकालने पर आपकी मौत भी हो सकती है। भी शर्त यह है कि यहाँ पर सबसे अच्छा उन्होंने किया कि सिर्फ एक बोतल खून निकाली और जो उसकी महसूस हो रहा थी कि खून की बूंदें टपक रही है, वो सिर्फ एक पानी था। पानी की बूंद वहाँ पर टपक रही थी, पर उसने अपने माइंड पर इतना बड़ा सोच लिया कि मेरी मौत निश्चित है, मेरे शरीर से पूरा ब्लड निकल लगा, क्योंकि इंसान के शरीर में खून नहीं हो तो इंसान ऑलरेडी मर जाता है। तो उसने अपने शरीर को सिर्फ एक बोतल खून निकाल, इंसान की पूरी ज़िंदगी निकल गई, वो मर गया। क्यों? उसने विचार लिया, इसने थॉट ऐसे आया, ऐसा उसको महसूस कराया कि आप मरने वाले, आपके शरीर से खून निकाला। तो इस बुक से सबसे अच्छा कंटेंट ये कि आपके विचार है, जब भी परिस्थितियाँ अगेंस्ट होती है, जब भी परिस्थितियाँ आपके विपरीत होती है, आपको वहाँ पर लगता है यार मैं तो नहीं कर सकती हूँ, बट अगर वहाँ पर आपने पॉजिटिव हुई, मैं कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकल सकती हूँ, कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ, या उस चीज़ पर आपने फोकस कर दिया तो आपकी सारी इंद्रियाँ उस दिशा में चल जाती है। तो ये बुक्स का जो कंटेंट है डे 2 में बहुत अच्छा कंटेंट है। जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे उसको ज़रूर नोट्स करना, क्योंकि कभी कभी एक शब्द, एक कहते हैं ना, एक सोच भी हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकती है, और वही एक सोच आपकी सारी खुशियों पर पानी बिखेर सकता है। और थैंक यू सो मच।